अरे हाँ दादाजी, मैं समझ गया आपकी बात। मैं गांव में सुबह ही आऊंगा, रात को नहीं आऊंगा। और अगर कोई अनजान इंसान दिखेगा तो मैं उसे नहीं टोकूंगा। कितनी बार आप एक ही बात समझाते रहते हैं। चलिए अब मैं फोन रखता हूँ क्योंकि निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। अतुल एक 25 साल का खूबसूरत नौजवान था। वो अपने इंडिविजुअल फैमिली के साथ शहर में रह रहा था, लेकिन उसका अपने गांव और गांव के पुश्तैनी मकान से कुछ खास लगाव था। इसी वजह से जब भी उसे मौका मिलता वो अपने गांव जाता और घूमकर वापस आ जाता। अतुल आज करीब 3 साल बाद अपने गांव जा रहा था, जहां वो हाल ही में फैले एक दहशत से पूरी तरह अनजान था। आज पूर्णिमा का दिन था। सुबह के 7 बजे ही अतुल ने ट्रेन पकड़ ली थी और तकरीबन शाम के 5 बजे अतुल पहुंच गया अपने जिला राजगढ़। यहां से उसका गांव करीब 5 किलोमीटर दूर था। अतुल स्टेशन पर उतरता है और बाहर निकलकर अपने गांव जाने के लिए सवारी की तलाश करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां मौजूद एक भी सवारी राजगढ़ जिले के किसी भी गांव में जाने को तैयार नहीं थे। तभी अतुल एक टांगे वाले से बात करता है। अरे ओ भाई, सुनो जरा, ये तुम लोग गांव में जाने को क्यों तैयार नहीं हो? कोई भूत प्रेत है क्या वहां? अरे कहां से आए हो भाई? क्या तुम्हें राजगढ़ के उन 14 गांव में फैले दहशत के बारे में नहीं मालूम है? तुम ये क्या बातों को गोल गोल घुमा रहे हो? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? अरे भाई साहब, इस वक्त तो उस किस्से का जिक्र करने से भी डर लगता है। बस इतना समझ लो, आज पूर्णिमा की रात है। वो सभी गांव अंदर से कब्रिस्तान के समान है, जिसकी जमीन पर एक कदम रखने मात्र से तुम्हारी मौत की रफ्तार तेज हो जाएगी। मत जाना आज वहां। इतना कहते हुए वो टांगा वाला घबराकर वहां से भाग जाता है। अतुल उस टांगे वाले की कही बात को समझने की कोशिश करता है। फिर वो खुद से बोल पड़ता है, इन गांव वालों को कोई काम धंधा है नहीं, बस एक मसाला मिलना चाहिए। इनको तो लगता है हम शहरी लौंडे इनकी तकिया सुनी बातों से डर जाएंगे। अतुल अपने मन में इतना बड़बड़ाता हुआ आगे चल देता है। उसके हाथ में उसका एक सूटकेस था, जिसे लिए अतुल बिना किसी सवारी के पैदल ही गांव की तरफ चल देता है। उसका रास्ता भयानक जंगलों से होकर गुजरना था। अतुल का शुरुआती कुछ समय सही बीता। वो सड़क खत्म करता हुआ अब गांव के उस जंगल में दाखिल होने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। ओ मैन, दादाजी का फिर से कॉल। अतुल दादाजी का कॉल उठाता है। अतुल बेटा, सही सलामत हो ना? आज की रात किसी होटल या लॉज वगैरह में गुजार लेना। गांव आने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि गांव में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल भटकती है जो आकर्षक मर्दों को। दादाजी ने अभी इतना कहा ही था कि अतुल का फोन बैटरी लो होने की वजह से बंद पड़ जाता है। दादाजी क्या कहने की कोशिश कर रहे होंगे? टांगे वाला और दादाजी दोनों की बात लगभग एक ही थी। तो कहीं सच में? नहीं, अब बस एक जंगल ही तो पार करना है, जल्दी जल्दी चलता हूं। अतुल अपने कदम तेज कर लेता है। कुछ देर बाद उसे एक तेज खुशबू आती है। वो अचानक उस खुशबू की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसी तरफ जाने लगता है। वो कोई इत्र की खुशबू थी, बड़ी मनमोहक। अतुल उस इत्र के खुशबू की तरफ आकर्षित होता चला जाता है। वो एक शादी के मंडप जैसे दिखने वाले एक वीरान पड़े मंडप के पास जाकर रुकता है, जहां सामने उसे दुल्हन के जोड़े में खड़ी एक औरत दिखती है। अतुल पर वशीकरण हुआ था और इसी के चलते वो शादी के मंडप तक आ पहुंचा था। इसके बाद अतुल धीमे धीमे मंडप के अंदर दाखिल होता है और फिर उसके सामने खड़ी औरत उसे वरमाला पहनाती है।
और इसके ठीक बाद अतुल भी उस औरत को वो वरमाला पहनाता है। अतुल अपने आप विवाह की सारी रस्मों को करने लगता है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद अतुल अचानक से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो होश में आ चुका था और अपने कंट्रोल में था। उसके पूरे शरीर में एक भयानक दर्द हो उठा था। अतुल उस दर्द से परेशान उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये क्या, अतुल के हाथ और पैर दोनों बिस्तर के दोनों किनारों से बंधे हुए थे। तभी उसे अपने सामने एक औरत घूंघट में आती दिखाई देती है। उस औरत को देखकर अतुल चीखने चिल्लाने लगता है। कौन हो तुम? मुझे इस तरह क्यों कैद कर रखा है? फिर वो औरत अपना घूंघट उतारती है। उसका चेहरा देखकर अतुल का पूरा शरीर कांपने लगता है। वो जले चेहरे वाली एक डरावनी औरत थी जिसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और पूरे चेहरे से लाल खून झलक रहा था। इतने डरावने नजारे को देखकर अतुल कांपना शुरू कर देता है। कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वो औरत अतुल के करीब आती है और फिर उससे एक भारी आवाज में कहती है, मैंने तुझसे शादी कर तुझे यहाँ ले आई, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया कि तू मेरा पति नहीं है, इसलिए अब तुझे मरना होगा। अब तुझे मरना होगा। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। अतुल उस डायन से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन रहम इंसानों में होता है, डायन और पिशाचों में नहीं। अतुल के ठीक बगल में रखी खंजर हवा में अपने आप उठती है और वो खंजर अतुल के सिर से आर पार हो जाती है, जिससे अतुल तड़प तड़प कर मौत की नींद सो जाता है। अतुल का भी मृत शरीर गांव के उसी चौराहे पर मिलता है जहां उस विधवा डायन से शिकार हुए लोगों के मृत शरीर मिले थे। अतुल की लाश के बगल में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और तभी अतुल के दादाजी वहां पहुंचते हैं और उसकी लाश को देखकर रोने लगते हैं। अरे, मैंने मना किया था, गांव में सूर्यास्त के बाद मत आना, वो अभागन डायन जान ले लेगी। मैं आगे कुछ बताता कि तभी फोन कट गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इस विधवा डायन की कहानी बहुत अलग थी। गांव वालों के मुताबिक ऐसी डायन सिर्फ मर्दों का शिकार करती है और वो भी उन मर्दों का जो जवान है और शादी के लायक है। विधवा डायन की दास्तां ये बयां करती है कि 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के तकरीबन 1 महीने बाद तेज बिजली के झटके लगने की वजह से उसके पति की मौत हो गई। शादी के 1 महीने बाद ही वो विधवा हो गई। बस इसी शोक में उसने खुद की जान ले ली। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि गांव के ही कुछ वहशी दरिंदों ने उसके पति के ना होने की मजबूरी की वजह से उसे घेर लिया और उसका बलात्कार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब आखिर में इस घटना का क्या सच है, ये तो किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन लोगों के मुताबिक उस औरत के मरते ही उसने एक विधवा डायन के रूप में जन्म लिया और शाम ढलने के बाद वो राजगढ़ में छिप छिप कर नजर रखती है और जैसे ही उसे कोई जवान युवक दिखता है
उसे अपने इत्र के वश में करके उससे शादी करती है। और जब उसे पता चलता है कि वो उसका पति नहीं है तो उसे जान से मार देती है।